प्यार से कोई राह तुम्हारे प्यार से कोई राह मिली उसी नजरों में बदली नजरों में तुम्हारे प्यार से गगन बनकर उठी नजर आए नजर तुम्हारी यही तो हमारे दिल की जो तुम्हारे प्यार से तुम्हारे साथ एक पल कई जन्मों से बेहतर है अपना नजर से पर है यही याद चमक जाती जो भी तुम्हारे प्यार से पावा बाबा मगन मन चूमता रहता नजारा युगता नयनों में घूमता रहता नयनों में वतन में उड़ते संग तेरे इधर बैठ के करूँ या अपने इधर चली जाऊं?
नहीं नहीं, बातचीत नहीं, बस वो बताते सुनाते जाएंगे। नहीं, पूछ भी सकते हो कुछ। सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बाबा के 30 नवंबर के 30 नवंबर के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि कैसे जैसे सन होता है तो सन शोज फादर और फादर शोज सन। तो पिता अपने बच्चे को सिखाता है, सब कुछ कराता है, और फिर एक समय आता है जब बच्चा उसे उन्हीं शिक्षाओं पर चलकर, उन्हीं बातों पर चलकर पिता का नाम रोशन करता है ना। तो बाबा ने आज कहा कि बाप का शो हम कैसे कर सकेंगे, जब हम श्रीमत पर चलेंगे, है ना। दूसरा बाबा ने आज ये भी कहा कि जो बच्चे सच्चे होते हैं ना, जो बाबा को सच्चा सच्चा अपना सब कुछ सुना देते हैं, सच्चा जैसा जो है बाबा के सामने वैसा ही रखते हैं, तो बाबा कहते हैं उन बच्चों की रक्षा बाबा खुद करता है ना। कोई भी झूठ होगा तो वो चल नहीं सकेगा। तो जो सच्चा बच्चा होगा, इसीलिए बोलते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सच्चा बच्चा होगा तो उसकी रक्षा खुद बाप स्वयं करते हैं। और आज बाबा ने माया के लिए भी कहा कि माया जो है, जो बच्चे घड़ी घड़ी माया की तरफ आकर्षित होते हैं कि ये चीज कितनी अच्छी है, ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है, आवाज नहीं आ रही। Recording in progress. हाँ, no sound. नो साउंड। Om Shanti Puja Ben, you are not heard. Hello. Not able to. Yeah, Puja Ben, we can't hear you. Yeah, I messaged to her. Yeah. I think she's checking out. Yeah. No, not audible. आप अभी तो आप म्यूटेड हैं. Puja Ben, you are muted, hon. No, nothing. ओम शांति। Om Shanti. Now we can hear you. Om Shanti. I made you host, Puja Ben. हाँ जी, थैंक यू रचना मैम। Okay जी. ओके। Enjoy. हाँ जी।
अच्छा, तो आपको बिल्कुल आवाज नहीं आई? नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। हम सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। तो आज की मुरली बहुत वंडरफुल है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे ही बच्चा होता है ना, तो बच्चे को पिता सिखाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। तो बच्चा सीख कर फिर जब वो टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, उनको अपनी लाइफ में लाता है, तो फिर क्या होता है, बच्चे को देखकर क्या बोलते हैं, अरे किसका बच्चा है, इतना अच्छा है और इसके इतने अच्छे संस्कार हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, ये ना फलाने फलाने का बच्चा है। तो बच्चा उन संस्कारों को अपनी लाइफ में लाकर पिता का शो करता है। तो बाबा कहते कि सन शोज फादर, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ रास्ता, लेकिन आप बाबा का शो कब करोगे? कब ऐसा होगा जब दुनिया कहेगी कि अरे ये किसका बच्चा है, ये किससे सीख कर आया है? तो बाबा ने आज उसका भी एक आधार बताया है कि कैसे हम बाबा का शो कर सकते हैं, है ना। और फिर आज बाबा ने ये भी कहा है कि जो बच्चे सच्चे होते हैं, तो सच्चे बच्चों के लिए क्या बोला जाता है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जो बच्चे सच्चे होते हैं तो उनकी रक्षा बाप खुद करते हैं, है ना। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, हम बाबा को साफ साफ बता दें, बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, कोई गलती भी हो जाए तो भी बता दें। तो बाबा कहते मैं रक्षा करने के लिए, है ना। और फिर बाबा ने आज ये भी कहा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माया की तरफ घड़ी हो जाते हैं कि ये कितनी अच्छी चीज है, या ये कितनी अच्छी चीज है, ये कितना अच्छा है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी अगर आकर्षित होते हैं माया की तरफ, तो माया जैसे एक अट्रैक्शन मैग्नेट की तरफ। भी म्यूट कर लेंगे, अभी हम आंसर कर रहे हैं। तो माया घड़ी घड़ी अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर अपने उसमें फंसा भी लेती है, एक मैग्नेट की तरह काम करती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा माया से बहुत सेफ होकर चलना है और अट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो अभी हम रिवाइज करते हैं आज की मुरली। अच्छा, आज बाबा ने, जैसे मैं कह रही थी कि सन शोज फादर, फादर शोज सन। पहले तो फादर बच्चे को रास्ता दिखाता है, सिखाता है हर चीज, और फिर सन शोज फादर, फिर बच्चा पिता का शो करता है अपनी चाल चलन द्वारा, अपने नेचर द्वारा, अपने बिहेवियर द्वारा। तो हम, बाबा ने कहा है बाप का शो करना है। हम बाबा का शो कैसे कर सकते हैं? आज की मुरली से बाबा ने क्या बोला? चेहरे चलन से, चेहरे चलन से, चेहरे चलन से, हाँ, चेहरे चलन से दीदी, चेहरे चलन से, बहुत अच्छा। और श्रीमत पर चलने से। हाँ, तो बाबा ने आज कहा श्रीमत पर जब हम चलते हैं तब हम बाप का शो कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो उसके बाद आज बाबा ने ये भी कहा है, बाबा ने आज कहा कि हाँ, तो आज बाबा ने कहा कि आत्माई परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा ने कहा कि कहाँ अलग रहते हैं? मूल वतन में अलग रहते हैं, या फिर कहाँ अलग, कहाँ होती है आत्मा? जब हम आत्मा नीचे उतरती हैं सतयुग से, जो पूरा चक्कर, पूरा साइकिल काट कर आते हैं कलयुग में, फिर उसके बाद संगम, तो संगम में बाबा मिलते हैं ना, वो तो फिर ऊपर नहीं जाती ना, वो तो लास्ट में ही जाएंगी, एक ही बार जाते हैं। त्रेता में रहती है आत्मा। हाँ, नहीं, त्रेता तो एक युग है ना, उससे पहले आत्मा सतयुग में भी आती है, फिर त्रेता में भी आती है। हाँ जी, सविता बहन आप कुछ बोल रही थी, बट आप म्यूटेड हैं। मैं यही बोल रही थी व्हाट रेनू सेड कि पूरे 5000 का चक्कर लगाने के बाद ही बाबा मिलते हैं। तो सिर्फ संगम में बाबा के साथ होते हैं, बाकी पूरे कल्प में अलग होते हैं। वेरी गुड। क्या आत्माएं मूल वतन में अलग रहती हैं? हाँ, तो सब इकट्ठे रहते हैं, वहां सब इकट्ठे रहते हैं। तो इसी हाँ, बाबा ने कहा मूल वतन में जहां हम सब रहते हैं, हमारा घर है बाबा और हम सब आत्माएं रहती है, वहां हम सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं
जब आत्माएं यहाँ अपना पाठ बजाने आती हैं। अच्छा, जब आत्माएं पाठ बजाने आती हैं तो शुरुआत में उनकी अवस्था कैसी होती है? उनकी हाईएस्ट स्टेट, बेस्ट लेवल पे। बेस्ट, वेरी गुड। और वो हाईएस्ट स्टेज से फिर कलयुग अंत तक क्या हो जाता है? वो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं, डिप्लीट होती जाती है। हाँ, Deplete नीचे आते होती जाते जाती हैं। है। कलयुग में वो और डिप्लीट होती जाती हैं। कलयुग में काफी उनका पाप जो आत्मा बन कला जाते है हैं। वो कम हो जाती है, बहुत कम में 1 या 2 पे रह जाती है। बहुत सुंदर। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान से उतरती उतरती तमो प्रधान बनती है। फिर जब तमो प्रधान बन जाती है फिर क्या होता है? फिर बाबा आते हैं, बाबा को पुकारते हैं। बाबा बाबा आते आते हैं, क्यों? क्योंकि बाबा को कौन बुलाता है? दुखी हम ही आत्माएं। बुलाते हैं, भक्ति हम भक्ति से बुलाते बुला रहे होते हैं, बाबा आओ। बाबा कहते हैं हम क्या बोलते हैं, पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा फिर कब आते हैं सृष्टि पर? बाबा आते हैं, हम बाबा को बुलाते हैं। तो हम बाबा को मतलब बुलाते तो रहते हैं द्वापर से, पर बाबा कब आते हैं सृष्टि पर? कब जब आते हैं तमो बाबा? प्रधान सृष्टि हो जाती है। हाँ, तमो प्रधान होती है। कितने समय में आते हैं? जैसे जब साइकिल शुरू हुआ है ना, सतयुग शुरू हो गया, उसके बाद कितने समय बाद बाबा आएंगे? कितने वर्षों बाद आएंगे? 5000 years। 5000 वर्ष के बाद बाबा आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है और फिर बाबा आते हैं। तो बाबा को आने की जरूरत क्यों पड़ती है? माना हम बाबा को बुलाते हैं तो हम बोलते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, हमको प्योर करो। तो क्या वो ऊपर से हमें कोई शक्ति या प्रेरणा नहीं दे सकते? उनको आने की क्या जरूरत है? ऊपर से कोई जादू कर दे, मैजिक कर दे, हमको प्योर बना दे? उसके लिए साकार होना पड़ता है ना, शरीर में आना पड़ता है। शरीर में हाथ, ये निराकार आत्मा तो कुछ बोल नहीं पाएगी ना, उसको एक बॉडी का तो उसको लेना पड़ेगा, धारण करनी पड़ेगी। अपने वर्ड्स कैसे वो बताएंगे अपने अंदर? और निराकार तो कुछ बोल नहीं पाएगा। और ज्ञान देने आते हैं बाबा, हमें पढ़ाई करवाते हैं, हम पुरुषार्थ से फिर पतित से पावन बनते हैं। तो पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। बाबा जब तक आते ज्ञान देंगे, हम पुरुषार्थ करेंगे तब। नहीं तो वो ऊपर से ज्ञान दे दें, ऊपर से हम पुरुषार्थ कर लेंगे, आने की क्या जरूरत है? वो तो हम पहचानेंगे नहीं, वो लोग बिंदु कैसे हमें उनकी हम कैसे उसको अनुभव बात कैसे समझेंगे? नहीं, ऊपर आत्माओं के फादर निराकार हैं, पर जो हम नीचे हैं उनके जो हैं वो साकार रूप लेना होता है उनको। बहुत सुंदर। तो आप सबने बहुत अच्छा बताया। तो बाबा कहते हैं मेरे को तो डायरेक्शन देना ना, डायरेक्शन देने के लिए यहाँ आना पड़ता है ना, बात करनी होती है बच्चों से। वैसे भी आप देखो, हम इस समय इतने तमो प्रधान है कि अगर वो ऊपर से हमें शक्ति भेजे भी, प्रेरणा भेजे भी, तो भी हम कैच नहीं कर सकते, नहीं तो उसको साकार में। तो बाबा कहते हैं अच्छा, फिर बाबा तो हमको डायरेक्शंस देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बाबा कहते मैं आपको डायरेक्शंस देता हूं, बाबा कहते अब इस पर चलो। तो फिर हम बाबा कहते कि अपना कल्याण करते हैं, जितना हम चलते हैं उतना ही हम कल्याण करते हैं। तो फिर बाबा कहते शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को भी सिखलाना है। तो कैसे सिखलाएंगे दूसरों को? किस किस रीति से सिखलाएंगे दूसरों को? क्या बोलेंगे आप दूसरों को? आज की मुरली में बताया हुआ है ये। तेरा चलन कर्म और बताओ। अपनी वाइब्रेशन मनसा, यस मनसा एग्जैक्टली। और किसका शो करेंगे हम? दूसरों बाबा का परिचय। बाबा ने कहा कि फादर शोज सन, है ना। फादर हमें अभी सिखा रहे हैं, पर फिर हमें श्रीमत पर चलकर बाबा का भी शो करना है।
है ना, जितना हम बाबा का शो करेंगे, शो करना माना ये नहीं कि हम कोई स्टेज पे चढ़ के या कुछ हम करें, लेकिन कहने का मतलब है हमारी चाल चलन के जो द्वारा हाव ऐसा हो कि भी उन्हें कुछ जो डिफरेंट सीखते लगे। हैं वही सिखाएंगे आगे। बिल्कुल, तो सिखाएंगे भी और अपनी चाल चलन से भी हम ऐसी अपनी धारणा बना लें जो देखने वाले को खुद ही लगे अरे ये तो कोई बड़ी अलग है ना। तो बाबा कहते हैं इसे दूसरों को भी सिखाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। तो हम पुण्य आत्मा कब होते हैं और पाप आत्मा हम कब बनते हैं, इसके बारे में आज बाबा ने क्या बोला है। जब हम विकार में जाते हैं तो पाप आत्मा बनते हैं, तो पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्य को पता ही नहीं कि देवताएं जो पुण्य आत्मा है वही फिर अपना जन्म ले लेकर बार बार फिर वो पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा सतयुग में और त्रेता में, उसके बाद पाप कर्म शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि रावण राज्य में तुम्हारे पर तो बहुत पाप चढ़े हुए हैं, है ना। तो विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं, और विकार में कब जाते हैं, द्वापर युग से। पुनर्जन्म लेते लेते सतु प्रधान से तमो प्रधान तक आती है। अच्छा, फिर हम बाप को बुलाते हैं। तो जब हम पुण्य आत्मा हैं तो हम बाबा को याद नहीं करते हैं क्या? जरूरत नहीं है ना, सतयुग त्रेता में तो कोई बाप को जानता ही नहीं है, याद ही नहीं करते। अच्छा, क्यों नहीं याद करते? सब सुखी रहते हैं, दुख नहीं है, सुख है। और सब पुण्य आत्माएं होती हैं, पवित्र होते हैं। 16 कला संपन्न संपूर्ण है। वेरी गुड। तो बाबा ने क्या कहा कि सतयुग त्रेता में क्योंकि आप पुण्य आत्मा है ही, तो इसीलिए सतयुग त्रेता में तो बाप को कोई नहीं बुलाता है। तो फिर अभी हम बाबा को बुलाते हैं। तो बाबा ने फिर कहा कि मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनती जाती है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि वो आपके भाई बहन है और वो गिरते जा रहे हैं, तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? उनको याद करना है, उनको याद करना और श्रीमत पे चलना है। नहीं, दुनिया वाले आप तो याद कर रहे हो तो आप सतो प्रधान बन जाओगे, लेकिन दुनिया वाले दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। हमें उनको पढ़ाना है ना, उनको पढ़ाना है, लाइट देनी है उनको। वाइब्रेशंस, शुभकामना और शुभ भावना। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, फिर बाबा ने क्या कहा कि गीता का भगवान, दुनिया वालों ने क्या कहा है और हमें क्या लगता है कि गीता का भगवान कौन है? दुनिया में क्या बोला है, गीता का भगवान कौन है? वो तो मानते कृष्ण को। वो मानते हैं कृष्ण जो है वो गीता के भगवान है। और हमें क्या लगता है, बाबा ने हमें क्या बताया है कि गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है नहीं, गीता का भगवान शिव बाबा ही हुए ना, संगम ये दो। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है सतयुग के। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, वो कैसे पढ़ा सकता है, पढ़ा ही नहीं सकता। तो इसमें आज बाबा ने कुछ कहा है कि श्री कृष्ण को बाप क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते बाप? क्योंकि वो तो बच्चा है, खुद ही बच्चा है, छोटा सा, जन्म में भी आता है, जन्म मरण में भी आता है। मनुष्य तो मनुष्य आत्मा है, वो तो जन्म लेती है, और परमात्मा जो होता है वो जन्म मरण से मुक्त है। तो कृष्ण तो आता है, उसको हम कैसे भगवान कहेंगे? तो वो पतित भी होता है, कृष्ण बन के तो वो सतो प्रधान है, लेकिन वो फिर लास्ट में तो वो भी पतित हो जाता है ना। श्री कृष्ण देवता है, भगवान नहीं है। वेरी गुड, है ना। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी देहधारी है, माना जिसने देह लिया है, शरीर लिया है, तो वो भगवान नहीं हो सकते, है ना। मानो कि कोई भारत में भगवान आए, श्री कृष्ण भारत में आए, तो वो भारत जैसे दिखेंगे, तो भारतवासी बोलेंगे तो हमारे भगवान है।
तो क्रिश्चियंस और इस्लाम धर्म वाले बोलेंगे हमारे भगवान नहीं है ना। फिर उनकी तरफ कोई आएंगे, क्राइस्ट आएंगे या इब्राहिम आएंगे, तो फिर वो लोग उसको मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए परमात्मा देहधारी हो ही नहीं सकता, परमात्मा निराकार ही हो सकता है, जिसको सब अपना पिता माने, है ना। अच्छा, फिर आज बाबा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी गायन है, कृष्ण का भी गायन है, तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी गायन है। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसको याद करना है, मुझे याद करना है या उसे याद करना है? नहीं, दोनों को याद करना है, उनको ब्रह्मा फॉलो बाबा। करना है, उनको फॉलो करना है ब्रह्मा को, लेकिन और शिव जो की पूजा। श्रीमत है वो श्रीमत है वो शिव श्रीमत बाबा है की। वो शिव भगवान की है। बहुत सुंदर है ना। तो बाबा ने आज यही कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं निराकार फादर को याद करना है, बाकी फॉलो बाबा ने कहा नहीं, बट हाँ फॉलो बाबा को भी करना है ना। अच्छा, कई बार बाबा हमको सीधा रास्ता बताते हैं, बट कई बार हम उल्टा रास्ता ले लेते हैं। उल्टा रास्ता जब हम लेते हैं तब हम कहाँ चले जाते हैं और फिर क्या क्या होता है, मतलब क्या दुर्दशा हो जाती है जब हम उल्टा रास्ता माया के जंगल में चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं, माया के उसमें गलत कामों में नीचे उतर जाते हैं। तो बाबा कहते मैं तो आपको सीधा रास्ता बताता हूँ, मैं तो आपको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताता हूँ, फिर आप जो हो जंगल की तरफ चले जाते हो। जंगल की तरफ कौन ले जाता है हमको? रावण रावण माया से हार जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। तो बाबा हमारा हाथ पकड़ के, मैं सीता हूँ, बाबा राम है, राम मुझे ऐसे ले जा रहे हैं सीधे रास्ते, है ना। फिर रावण आता है, तो रावण क्या करता है, रावण मुझे उल्टे रास्ते खींच कर ले जाता है। तो बाबा कहते कि आप जाते क्यों हो, रास्ता भूल जाते हो। फिर क्या बन जाते हैं हम जंगल में जाके? फूल बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं? बाबा कहते फिर तो आप जंगल के कांटे बन जाते हो जंगल में जब चले जाते हो, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते जंगल का कांटा नहीं बनना। तो ये फिर बाबा ने कहा कि हमें स्वर्ग में आने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, स्वर्ग किसको कहेंगे? सतयुग को। क्यों, त्रेता युग स्वर्ग नहीं है? उसमें कलाएं कम हो जाती है, कलाएं कम हो जाती है, 16 से 14 पे आ जाते हैं हम, कम हो जाता है। तो स्वर्ग है या नहीं है? नहीं, सन से चंद्रवंशी बन जाते हैं, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हैं। सतयुग को तो चलो आपने कहा कि वो स्वर्ग है, तो उसको हम नई दुनिया कह सकते हैं, न्यू वर्ल्ड कह सकते हैं ना। त्रेता जो है, त्रेता युग में क्या हम दुनिया को नई दुनिया कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। एक युग पुरानी हो गई कि हम डिप्लीट हो गए ना, 16 से 14 पे भी आ गए। तो इसीलिए बाबा ने कहा हम भी डिप्लीट हो गए, 16 से 14 में आ गए, पर दुनिया भी, जैसे मानो कि आपका घर है ना, अब उसका 100 साल अगर उसका एज है घर का, तो जब वो 25 साल हो जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, 25 साल पुराना है, 25 साल पुराना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, त्रेता को भी सेमी स्वर्ग कहेंगे, क्योंकि वो 25% कम है ना, 25% पुराना हो गया ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी तो आप नई दुनिया में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, है ना। तो फिर आज बाबा ने कहा कि स्वर्गवासी जो बनते हैं, जो स्वर्ग में जाएंगे, जो सतयुग में जाएंगे, वो कैसे पास होंगे और त्रेता वाले कैसे पास होंगे, क्या अंतर होगा दोनों में? वो पूरा पुरुषार्थ करके स्वर्ग को जाएंगे, का वर्षा पाएंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और झूठा कपट वगैरह छोड़कर सच्ची सच्चा अपना चार्ट बनाना है, बिल्कुल ट्रूथफुल रहना है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो अच्छे पास होते हैं वो सतयुग में जाते हैं, और बाबा के हिसाब से जो ना पास होते हैं वो त्रेता में आते हैं, त्रेता में रहते हैं।
तो इसीलिए मतलब बाबा के हिसाब से नहीं, वैसे भी श्रीमत के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्वर्ग जो अच्छे से चल रहे हैं, है ना, सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, हर श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर धारणा कर रहे हैं, तो वो सतयुग में आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर धारणा करी है, तो वो एक अच्छी दुनिया में आने के एलिजिबल है ना। लेकिन जिन्होंने धारणा ही नहीं करी है, तो फिर वो बाद में जब दुनिया पुरानी हो जाती है तब आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नापास हो जाते हैं तो फिर त्रेता में आते हैं। अच्छा, अगर मैं नापास हो गई इस बार, माना अभी इस कल्प में, इस साइकिल में जब भी टेस्ट होगा, मानो कोई भी व्यक्ति नापास हो गए, फेल हो गए, और वो त्रेता में आएंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगली बार जब अगला कल्प होगा तो मैं चेंज कर लूंगी अपने आप को, या अगली बार संगम युग पे मैं ज्यादा एफर्ट कर लूंगी, मैं कुछ डिफरेंट कर लूंगी, तो मैं अगली बार पास हो जाऊंगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ड्रामा तो पूरा स्क्रिप्ट है ना, कोई भी उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा ड्रामा बना बनाया है। कर्मों के हिसाब से चलेंगे जी, पुरुषार्थ से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। मतलब मैं अगर पुरुषार्थ करूंगी, अगर आप मतलब आपका क्वेश्चन ये है दीदी, आई एम सॉरी टू से, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर सपोज इस कल्प में अगर हम त्रेता में आए सपोज, तो जब नेक्स्ट 5000 ईयर्स का कल्प होगा तो क्या हम संगम युग में दोबारा से फिर से उतना ही पुरुषार्थ करेंगे, या उसे तीव्र करके फिर हम त्रेता से सतयुग में आ सकते हैं? कैन वी जंप? क्वेश्चन ये है, दिस इज माय क्वेश्चन आल्सो, दिस इज माय क्वेश्चन आल्सो। ये मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ, मैं बता रही हूँ, सुनिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में मानो कि एक बार कोई पास नहीं हुआ, कोई 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, और उनका वो क्लास पास नहीं हुई, तो उनको दोबारा चांस मिलता है कि चलो आप दोबारा ईयर रिपीट कर दो, ठीक है, चांस मिलता है। मान लीजिए अभी जब भी इस कल्प में, माना अगर मैं पास होती हूँ या फेल होती हूँ, जो भी होता है, तो क्या अगले कल्प में मैं इस बार सोचूं चलो इस बार तो गलती हो गई, हम चले नहीं श्रीमत पर, अगले संगम युग में अगला कल्प जब आएगा, साइकिल आएगा, तो क्या मैं दोबारा से एक्स्ट्रा एफर्ट करके, एक्स्ट्रा कुछ करके उस टाइम पे पास हो जाऊंगी, अगर मैं इस बार ही फेल हो जाती हूँ तो? हाँ, सब आकर्षणों से मुक्त होके और बाप के लव में रह के उनके साथ लगाव करके हम मुक्त हो सकते हैं। सचो वो तो रिपीट होगा साइकिल, एज रिपीट होगा, एज इट इज रहेगा। द ओनली डिफरेंस, हम पुरुषार्थ करके हम ये चेंज कर सकते हैं कि उसका हम पर प्रभाव कम पड़ेगा, हम उसको बेटर हैंडल कर पाएंगे इस सिचुएशन को। यस, बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में सारा कुछ फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। अनदर आफ्टर 5000 ईयर्स के बाद फिर वही सेम चीज होगी, जैसे आज के दिन आज हम पढ़ रहे हैं, बैठे हैं और हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो वो सेम बना बनाया है। तो अगर बाबा, तभी तो बार बार कहते हैं ना कि तुम अभी से ही, अभी इसी कल्प में ही एफर्ट्स करो ना, आप क्यों सोचो कि अगली बार देखेंगे हम? तो मतलब हम श्रीमत भी जितनी अब की है वही करेंगे। ये लास्ट है हमारा, ये जो ये टाइम है, जितना करना कर लो। हम ये मत सोचें कि इस बार तो नहीं हो पा रहा, चलो अगली बार देखेंगे, जब नेक्स्ट 5000 आएंगे तब वी विल थिंक अबाउट। ये गलत है सोचना, क्योंकि ये अभी जो कर रहे हैं वही होना है। आने वाला जो समय 5000 ईयर्स के बाद, क्योंकि बना बनाया ड्रामा, चेंज तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने बिल्कुल सही बोला रेनू बहन ने। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस समय जो शूट हो जाएगा ना, जो ड्रामा में शूट हो जाएगा, वो कल्प कल्पांतर रिपीट होगा। तो मैं ये नहीं सोच सकती कोई बात नहीं, इस बार तो मैं त्रेता में आऊंगी, इस बार तो मैं पास नहीं हुई, अगली बार मैं मेहनत कर लूंगी तो अगली बार चेंज हो जाएगा पुरुषार्थ से। ऐसा नहीं होता है ना, हमें जो करना है अभी करना है। फिर वो एक बार शूटिंग हो गई तो फिर कल्प कल्प वही रिपीट होगा। कल्प कल्प मानो मैंने अपना हाथ ऐसे किया है तो मैं इस सेकंड पे अपना हाथ ऐसे ही करूंगी। तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर मैं पूरे दिन में कुछ भी नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं व्यर्थ सोच रही हूँ, या मैं गुस्सा कर रही हूँ, इसका मतलब कि कल्प के बाद जब ये वाला दिन आएगा ना, जब होता है ना 3 घंटे की मूवी होती है तो 2-2.5 घंटे पे या 1 घंटे पे जो सीन आना होता है वो उसी टाइम पे आता है, चाहे आप कितना भी बार रिपीट करो।
अगले कल्प में जब ये वाला दिन आना होगा ना, उस दिन पर मैं फिर से हाथ ऐसा करूंगी, या मैं फिर से गुस्सा करूंगी, या मैं फिर से कुछ नेगेटिव सोचूंगी। इसीलिए मुझे अभी प्रेजेंट में बहुत बहुत ध्यान देना है कि मैं कैसा पुरुषार्थ कर रही हूँ, क्योंकि वो फिक्स्ड हो जाएगा। कल्प कल्प हम वही करेंगे, क्योंकि ड्रामा शूट हो गया ना, तो शूटिंग हो गई तो फिर वो वैसा ही रिपीट होगा, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा कि अगर अभी हो गया जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है ना। इसका बहुत बहुत केयरफुली चलना है ना, हम कोई गलती नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो दैट मीन्स अगर हम अभी पुरुषार्थ करते हैं तो वी कैन चेंज इट आगे के लिए। आज ही कलम हमारे अभी बनाते हैं। आप अभी अपने पुरुषार्थ से अपना पद पोजीशन कर सकते हैं। बस अगर हम ये सोचें कि हाँ इस बार तो हो गया, अगली बार हम कर लेंगे, वो नहीं होगा। अभी कर सकते हैं। एक्चुअली प्रेजेंट फिक्सेस आवर लाइफ में करना है। इसी लाइफ में करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा तो फूल बनाने के लिए आते हैं, लेकिन कई बच्चे हैं जो अक्का भी फूल होते हैं। अक्का फूल जैसे कल आप सबने बताया था कि जहरीला फूल होता है, किसी कल भी बाबा की होटल में आया ना अक्का फूल, कल भी आया। हाँ, कल भी आया। तो फिर बाबा कहते हैं कि कांटे चुभते रहते हैं एक दूसरे को, है ना। तो बाबा कहते फिर बाबा ने कहा ट्रेटर, कल भी बाबा की मुरली में था कि जो ट्रेटर बन जाते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बैठती है। तो ट्रेटर बाबा ने किसको कहा है? बाबा ने कहा उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। ट्रेटर बाबा ने आज की मुरली हिसाब से किसको कहा है, किसको ट्रेटर बोले? बाबा के साथ जुड़कर फिर माया में फंस जाते हैं। बहुत अच्छा। और कुछ? एक राजधानी छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। हाँ। मेरे बनकर फिर माया के चुंगल में, माया के वश में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ जी, जो दीदी नेता की याद में करते हैं, जो छोड़कर बाबा की इंसल्ट करते हैं। हाँ, बाबा की इंसल्ट करते हैं ना, माया के बन जाते हैं। हाँ जी, रेनू बहन कुछ कह रहे थे? ये कि एक को छोड़ के जब अनेकों में चले जाते हैं, वैसे ही आज की मुरली में नहीं है कि हम सोचते हैं कि इधर भी चले जाएं उधर भी चले जाएं, सब जगह हम मतलब वो हो जाते हैं कि देव हरि साधु संतों में, तो फिर वो ट्रेटर ही बनेंगे ना, एक ही मत पे नहीं चलते। तो बाबा ने आज ये भी कहा है कि जैसे आपने बिल्कुल राइट बताया। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाबा अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है, तो माया को क्या बोला बाबा ने आज? जैसे कि क्या है? चुंबक है, मैग्नेट है ना। और क्या करती है चुंबक बनकर? अपनी तरफ खींचती है ना, अपनी तरफ खींचती है कि खूबसूरती। मतलब आप देखें अगर तो माया क्या करती है ना, बाहरी शो अपना बहुत करती है, आकर्षण है ना, आकर्षण। तो बाबा भी यही बताते हैं, जब से बाबा आए हैं ना, तो तब से माया की भी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है। मतलब बाहर की अगर आप दुनिया को देखें, पहले 100 वर्ष पहले या 1936 से पहले इतना सब नहीं था, लेकिन 1936 के बाद जब बाबा आए हैं, उसके बाद से इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ, और हमारे पास इतने सारे खिलौने आ गए हैं, मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप, लैपटॉप आ गया है। तो बाबा ने कहा ये सब जो है बाहरी आकर्षण जो है, ये पिछले 100 वर्षों में ही निकला है ना, जब से बाबा आए हैं। और बाबा ने कहा ये बाइस्कोप वगैरह, जो मूवीज वगैरह, सिनेमा वगैरह, ये सब भी पहले नहीं होता था, ये सब भी अभी निकला है ना। तो बाबा कहते कि 100 वर्ष में ही जैसे ये दुनिया क्या बन गई है, बिल्कुल पतित बन गई ना, एकदम गिर गई है, नरक की तरह बन गई, नरक की तरह। मतलब आप आजकल देखो क्या है, कैसा समय तो आप समझते हो, ये तो हमें पता है कि पतित बन गई है ना, लेकिन दुनिया वाले क्या समझते हैं? अगर आप किसी से भी बात करो, वो क्या कहते हैं?
वो तो कहते हैं हम अभी इसी समय स्वर्ग में, ये हमारे लिए तो ये हाँ। स्वर्ग है। बहुत एंजॉयबल है। इतनी हाँ। एंजॉय कर रहे हैं हम तो, रोज पार्टीज है, रोज हम हाँ एंजॉय कर रहे हैं बुरी हाँ। आदतों में। आजकल तो देखो ना, बच्चे छोटे ही दिखते हैं, स्मॉल, आई मीन स्कूल्स वगैरह में जो बातें सुन रहे हैं और क्या क्या हो रहा है जो हमने कभी सुना नहीं था आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले। तो इवन हमारे टाइम में भी ये चीजें नहीं थी जो आजकल बच्चे जो कर रहे हैं। इतना ज्यादा हाँ। एक्सपोजर है बच्चों में। तो लेकिन दुनिया वाले क्या बोलते हैं इस दुनिया को देखकर कि ये दुनिया तो अभी कितनी अच्छी हो गई है, कितना सुंदर हो गई है, बहिष्ठ प्रोग्रेस हो गई है। बन गया है ना? नशे में डूबे हुए हैं ना, सारे नशे में डूबे सब हुए हैं, नशा नशे में है चल ना। रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा कि उनको लगता है कि यही दुनिया स्वर्ग है, यही बहिष्ठ है, और माया ने क्रिएट भी की है ऐसी दुनिया पिछले 100 वर्षों में ऑपोजिशन के लिए। ऑपोजिशन के लिए मतलब बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, तो माया ने कहा मैं भी एक झूठा स्वर्ग स्थापन करूंगी जिसमें मैं लोगों को फंसा के रखूंगी, है ना? तो इसीलिए माया जो है श्रीमत से भी ज्यादा बलवान हो रही है ना, परमात्मा से भी। वो भी पूरी इतनी ज्यादा वो है बलवान कि तुम्हें कैसे अट्रैक्ट एकदम करती है। गिरावट कर देती है ना। श्रीमत से हम ज्यादा बलवान तो नहीं, पर हाँ बाबा कहते हैं माया भी बहुत बलवान है ना? बलवान है। वो भी पूरा मुकाबला करती है। फिर बाबा ने आज कहा कि सतयुग के सुख जो है वो कहाँ होंगे, कौन से देश में, कौन से भारत में, इंडिया में। हाँ, तो बाबा कहते सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, है ना? क्योंकि भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य में, और बाकी सब दुनिया तो कब आती है? बाकी धर्म वाले जब भारतवासी गिरते हैं फिर दूसरे मत वाले आते हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर ऑनवर्ड्स आते हैं ना, द्वापर द्वापर ऑनवर्ड्स। के पास। हाँ हाँ, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि वो तो सब बाद में आते हैं, जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले आते हैं, और फिर गिरते गिरते भारत गिरते गिरते अभी कहाँ आ गया है? देखो, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, है ना? बहुत ऊंचा। जब यहाँ विदेशी भी आए, क्रिश्चियंस आए, इस्लाम वाले आए, तो उन्होंने जब भारत को देखा तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी धनवान जगह है। तो क्या गिरते गिरते अभी कहाँ आ गया भारत? नरक। नरक में ना, सबसे नीचे गिर गए हैं हम। कहते हैं एकदम पट पर आ जाता है, जमीन पर आ जाता है, जमीन पर। फिर चढ़ना है ना? अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे जो होते हैं, जिनकी बाप महिमा करते हैं, वो भी माया एकदम सुला देती है। हाँ, तो वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं माया के साथ क्या है, कौन सी गेम होती है? टग ऑफ वॉर, कुश्ती होती है। कुश्ती है ना? तो बाबा कहते हैं हाँ, लड़ाई माया होती के है। साथ कुश्ती है ना, लड़ाई है। तो माया भी लड़ती है और गिराने की पूरी कोशिश करती है। और इसमें क्या होता है, बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे मतलब जो जैसे क्या होता है कुश्ती में कैटेगरी होती है, मानो 50 की कैटेगरी है, 50 केजी की, तो उसके साथ 50 केजी वाला ही लड़ेगा, 80 केजी वाला नहीं लड़ेगा, है ना? 80 केजी वाले के साथ 80 केजी वाला लड़ेगा। तो अभी जब हम शुरुआत में बच्चे होते हैं ना ज्ञान में, तो हमारे पास छोटी छोटी माया आती है ना? और फिर जब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा 80 केजी वाले हो जाते हैं 50 केजी से, तो हमारे पास माया भी वैसे ही रूप में आती है, फिर थोड़े और बड़े रूप में आती है ना? तो इसलिए गिराने की कोशिश करती है, पर हम गिरने वाले थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अगर गिर जाएंगे, बार बार गिरेंगे, तो फिर स्वर्ग में पद पा सकते हैं क्या? नहीं। फिर तो नहीं, कम पद पाएंगे ना अगर हम बार बार स्वर्ग में आएंगे पर पद ऊंचा नहीं हो, पतित बन जाते हैं फिर से। दासियों का रोल मिलेगा। बहुत सुंदर। सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, फिर आज बाबा ने कहा माया आती तो है, बड़ी आकर्षित भी होती है, अपने चुंगल में फंसाने की पूरी कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि हम गिरते नहीं, हम बहुत बार गिरते भी हैं, अभी भी गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, उठते हैं। पर माया मैंने देखा कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो तुम्हें खींचती है बहुत ज्यादा। तो जब तक हम बाबा को अपने साथ पूरा टाइम
उसको हमें रोज नहीं है, मतलब एवरी डे मुरली के बाद भी उसका मनन चिंतन, फिर उसके साथ साथ रहना, परमात्मा को अपने बार बार बुलाना, तो ये पुरुषार्थ अगर नहीं करेंगे तो माया खींच लेगी, पता ही नहीं चलेगा कैसे अपने उसमें डालेगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसीलिए बहुत अटेंशन चाहिए होता है। तो फिर आज बाबा ने कहा कि कोई जो है कोई कोई लाखों के धनवान बन जाते हैं, अपना बहुत मेहनत करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। तो उस समय तो लाख रुपया बहुत होता था, 69 से पहले की मूल्य है ये। तो लाख रुपया बहुत होता था। तो कोई कोई जैसे बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो लाखों के धनवान बन जाते हैं, वो भी एक ही जन्म में। एक जन्म में जब जन्म लेते हैं तब इतने धनवान नहीं होते, पर कुछ कुछ करके धनवान बन जाते हैं। अच्छा, बाबा हमको कितनी समय के लिए धनवान बना रहे हैं? तो बाबा ने कहा एक जन्म के लिए धनवान बनते हैं, फिर दूसरे जन्म में थोड़ी वो धन रहेगा, दूसरे जन्म में होंगे। लेकिन इस समय बाबा हमको कितने जन्मों के लिए धनवान बना रहे हैं और हमको क्या खजाना दे रहे हैं? मतलब तो बेहद का हो गया ना, एक ही जन्मों का तो नहीं, हमें लगता है पूरे कल्प का ही मिल जाता है। एक बार मेहनत करते हैं संगम युग में, इट्स नॉट ओनली फॉर 21 बर्थ, द होल साइकिल, मतलब यार अपने आप को हम संभाल के रखते हैं, खुश रहते हैं। तो बाबा ने आज कहा 21 जन्मों के लिए जमा करते हो, पर जैसे बहन ने कहा राइट बताया कि 21 जन्मों के लिए तो जमा करते ही हैं, पर एक्चुअली ज्यादा चलता है। जैसे आपके पास कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो उसकी वारंटी होती है ना 10 साल, पर वो 10 साल थोड़ी चलता है, ज्यादा चलता है ना। तो ये खजाना भी 21 जन्मों की तो गारंटी वारंटी है, पर ज्यादा चलता है, पूरा कल्प चलता है। थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाबा आगे की गारंटी वारंटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि थोड़ा थोड़ा दुख आता है, पर दुनिया को देखते हुए फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो ज्यादा चलता है। फिर हमें कौन सा खजाना मिलता है? कौन सा खजाना मिलता हम है? बाबा की वारिस बन जाते हैं, हाँ, खजाने की। पावन का ज्ञान रत्न, ज्ञान रत्नों का खजाना, खुशी का खजाना, समय का, संकल्पों का, सभी चीजों का, ये सब बहुत से हमें खजाना। संगम पर मिलता है। फिर हमें सतयुग में बाबा का पूरा वर्षा मिल जाता है। हाँ, विश्व उसका प्रारब्ध भोगते हैं हम लोग। पूरा स्वर्ग स्वर्ग का वर्षा पाते हैं हम, हम्म। पुरुषार्थ अच्छा, तो करते हैं। आपने कहा कि मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को क्या कह देते हैं? बाबा की एक शिकायत रहती है कि आप मेरे को ये चीज कह देते हो, आपने जैसे मेरे को गाली दी है। क्या कह देते हैं मनुष्य? क्योंकि बाप सर्वव्यापी को सर्वव्यापी कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है, तो वो बाबा को लगता है मुझे कितने युगों से तुम द्वापर से मुझे गाली देते आ रहे हो। सिर्फ संगम में हम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं कि हमें ज्ञान मिलता है कि बाबा सर्वव्यापी नहीं है, सब जगह नहीं है वो, हर जगह। अगर होते तो फिर तो एक ही युग रहता, अगर बाबा हर एक के मन में होते, हर एक के अंदर होते, तो फिर तो हमेशा ही स्वर्ग रहता, कोई गलत काम करता ही नहीं, पति थी ना बनते। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो इसीलिए सर्वव्यापी बाबा नहीं है। अच्छा, फिर अभी बाबा ने ये भी कहा कि बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। अभी जब संशय में माया लाती है तो फिर बच्चा क्या करता है? क्या करता है? बाबा को अपना चार्ट देगा, नहीं देगा, क्या करेंगे? डाउट में आ जाएगा, कभी गिरेगा, कभी। तो बाबा कहते डाउट में आ जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, झूठ कपट नहीं छोड़ते हैं। तो फिर अगर झूठ बोलते हैं तो ऐसा बच्चा क्या सच्चा सच्चा अपना चार्ट बाबा को दे सकता है? नहीं, नहीं। तो क्यों नहीं दे सकता? क्या क्या रोकता है? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं ना। तो देह अभिमान में आने से क्या लगता है? बनते हैं, सच नहीं बताते ना, फिर वो भी विकर्म बन छुपाते हैं ना सब। उस गिल्ट में भी रहते हैं कि हमने झूठ बोला, हमने झूठ लिखा, पत्र में भी झूठ लिखा या बोलने में भी झूठ बोला, तो वो गिल्ट तो रहता है ना अंदर। तुम्हारा बन रहेगा, तुम्हारा मन हमेशा लगेगा कि हमने गलत काम तो किया। रहता है, पर झूठ बोला क्यों? क्यों बोलते हैं झूठ? सच क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जब नहीं करते तो शर्म आती है बोलते हुए, अहंकार तो किया।
हाँ, तो ये देह अभिमान है ना, देह अभिमान देह हमने अभिमानी हो जाते हैं, बाबा ने कुछ कहा भी कह देते देह हैं। देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, पर हमें चिंतन करना है कौन सा देह अभिमान आता है। हमें शर्म आती है कि हमसे ही गलती होगी तो बाबा क्या कहेंगे, या बाबा मुझे सबके सामने डांट देंगे तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। बट ये सब देह अभिमान है ना, आत्मा जो है वो इन सब चीजों से परे है। इसलिए बाबा कहते हैं, देह अभिमान के कारण फिर सच नहीं बताते। तो बाबा कहते हैं और कि कई बार बाबा साइलेंस में हो जाते हैं, जैसे अगर आपने क्वेश्चन पूछा, आप अपना चार्ट रखते हो, अगर सबसे पूछ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि रखते हैं जो बोल, कई बार हम कहते हैं कि अच्छा हम नहीं बताते कि हम नहीं रखते हैं, तो चुप हो जाते हैं, साइलेंस में आ जाते हैं, तो अपने आप दूसरा बंदा एज्यूम करता है कि भाई हम नहीं रख रहे या नहीं लिख रहे हैं। तो बाबा तो कितनी बार कहते हैं, हर मुरली में बोलते हैं तुम ये करो, पर हम कहाँ करते हैं, सारी चीजें 100% नहीं करते हैं ना। तो ये भी एक देह अभिमानी तो आता है हमारे अंदर। उनको बिल्कुल पता ही right। नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो बाबा ने आज ये भी कहा कि जो महावीर होते हैं, पहलवान होते हैं, उनसे भी माया कोई उल्टा काम करा देती है। और फिर बाबा ने कहा फिर क्या होता है बाद में, जैसे रीनू बहन ने बताया कि फील करते हैं कि मैं अपनी गलत मत पर हूँ, आसुरी मत पर हूँ, तो फिर कई बारी ठीक भी हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा मैंने ये रथ लिया है ब्रह्मा बाबा का, तो ब्रह्मा बाबा को बहुत गाली खानी पड़ी। तो क्यों खानी पड़ी, माना शिव बाबा आए तो गाली खानी क्यों पड़ी। ब्रह्मा बाबा को गाली क्यों खानी पड़ी। बाबा कहते कि जैसे मेरे कारण गाली खानी पड़ी, तो बाबा के कारण गाली क्यों खानी पड़ी शिव बाबा के कारण, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आके ज्ञान दिया, और वो ज्ञान उस समय उस समाज में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उससे उन्होंने बोला कि नहीं, और पवित्रता के ऊपर महिलाएं बहुत ज्यादा थी। एक्शन उठाया कि ये लोग क्या कहते हैं, पवित्रता, सबको भाई बहन क्यों बनाते हैं। हाँ, इसी चीज पे बहुत गाली पड़ी, क्योंकि जो स्त्रियां जाती थी उस जमाने में, उस टाइम में, तो उनको घर में बांध के रखते थे, उनको बंदिश उनको करते थे कि नहीं तुम नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पे सबको भाई बहन बना देते हैं। मतलब तो बाबा पवित्रता के ऊपर कहते बहुत ज्यादा। पवित्रता के ऊपर है ना, बाबा कहते मेरे आने से पहले तो ब्रह्मा को गाली नहीं पड़ी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पहले थोड़ी बोलते थे ये सब, लेकिन शिव बाबा आ गए तो बोल तो शिव बाबा रहे हैं, लेकिन दुनिया को क्या लग रहा है कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा जो बोल रहे हैं, मतलब शिव बाबा भगवान की जो टीचिंग्स है, वो उस समय के समाज में, उस समय के लोगों में, आज भी कईयों में, क्योंकि विकार है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते इन सब बातों को कि पवित्र रहना है, ऐसा ऐसा चाल चलन के करना है, खाना पीना है या सुबह उठना है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करते। तो उस समय के लोगों ने अपोज किया, उस समय के लोगों को तो ब्रह्मा दिखाई दे रहा था, तो ब्रह्मा बाबा को इसीलिए गाली पड़ी। बाबा कहते मेरे कारण गाली पड़ी। अब भगवान के कारण गाली पड़ रही है, तो भगवान रक्षा करेगा या नहीं करेगा। करेगा, 100% करेगा। क्यों रक्षा करते हैं, आज बाबा ने एक गुण बताया कि जो इस पर चलते हैं उनकी मैं रक्षा 100% करता हूँ। मत अभी हम बात कर रहे थे उस गुण के बारे में। सच्चे बच्चे, हाँ, तो सच्चाई, जितने सच्चाई पर चलेंगे उतनी रक्षा जरूर करते हैं। वेरी गुड। तो बाबा ने कहा कि सच्चाई पर चलते हैं तो उनकी रक्षा होती है, अगर झूठ पर चलेगा तो झूठे की रक्षा होगी की रक्षा नहीं होगी। अच्छा, उसकी रक्षा नहीं होगी, फिर क्या मिलेगा उसको, सजा मिलेगा, दंड मिलेगा 100 गुना सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, क्योंकि वो झूठ मार्ग पे चल रहे ना। परमात्मा को क्या बोलते हैं, सच्चा बादशाह, सत्य गुरु, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब वो सत्य है और फिर कोई अगर झूठ पर चल रहा है तो वो रक्षा थोड़ी ना करेगा, फिर तो फिर सजा के भागीदार बन जाएंगे। सजा भी भगवान नहीं देता, लेकिन खुद ही भागीदार बन जाते हैं ना। अच्छा, सच्चे दिल पर साहिब राजी, राइट, सच्चे दिल पर साहिब राजी, वेरी गुड, है ना। तो बाबा ने कहा कि ये हम एक मैदान में है, और इस मैदान में हमें बहुत खबरदार रहना है। कौन से मैदान में है,
युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में है, और बहुत खबरदार रहना है कि कोई हमें अंगुरी ना मार दे, है ना। अंगुरी माने जैसे मारते हैं ना, वो तो ना मार दे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे माया की लड़ाई है तो वो तो अंत तक चलनी ही है। कई बच्चों को बहुत डर रहता है, किस चीज का, सच नहीं बताते, डर रहता है। किस चीज का डर रहता है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई और मुझे बाबा को बताने में डर लग रहा है, तो मुझे अंदर क्या लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, क्या सोच रही हूँ मैं? दंड मिलेगा। दंड। और बाबा रोज समझाते हैं और मैं फॉलो नहीं मैं वो करती, तो नहीं कर गिल्ट रही होता है। फॉलो नहीं करती, उनके तो मैं अपनी फॉलो नहीं करती तो बाबा मुझे डांटेंगे सबके सामने, तो मेरी क्या चली जाएगी? उनकी इज्जत चली जाएगी। इज्जत चली जाएगी। हाँ, तो इसलिए इज्जत बाबा कहती बेइज्जत हो जाऊंगा मैं। इज्जत का बहुत डर डर रहता रहता है है। कि पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। और जब तो बाबा कहते हैं, लेकिन अंदर जब तक सच नहीं बताया है तब तक चल नहीं सकते, है ना। अंदर में खटकता रहेगा, और खटकता रहेगा, फिर हम बात उसको नहीं बता रहे तो अंदर में हमको फील होता रहेगा। दूसरी बात, फिर वो वृद्धि हो जाएगी उसकी, फिर वो बढ़ जाएगा, वो चीज ना और बढ़ जाएगी। फिर वो एक झूठ के बाद फिर वो अनेकों झूठ बोलेगा ना। एक झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए उसको 100 झूठ और छुपाने के बोलने लिए पड़ेंगे। दूसरा झूठ बोला। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अपने आप सच नहीं बताते। कहीं कहीं अगर 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 रहते हैं, तो उनको पता है ये 7 वाला बता देगा, तो फिर जाके बताते हैं कि अच्छा मैं ही बता देती। तो बाबा कहते हैं अपने आप बताना चाहिए, है ना। छिपाने से बीमारी हमारी छूटेगी नहीं। बाबा कहते जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनेगी तब तक तो क्रिमिनल आई भी नहीं छोड़ती, है ना, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो पवित्रता, बाबा कहते कि जैसे पवित्रता हमारा सबसे बड़ा श्रृंगार है, धीरे धीरे वो क्रिमिनल आई भी सिविल आई बन जाती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, सॉरी इस याद प्यार है आज बाबा का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप का याद प्यार, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तो आज के लिए धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर है, बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनना है, नम्र, अपने संस्कारों में मुलायम नम्र सॉफ्ट बनना है, बनकर रहना है, अपना अहंकार नहीं दिखाना है, अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। अभी वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वेरी गुड, है ना। तो बाबा ने कहा एक बाप के लव में लवलीन हो मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों को अपनी स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। तो गोदी में बिठाकर ले जा, तो ये मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय हाईवे पर जाते हैं ना, तो कैसे हाईवे क्लियर होता है, गाड़ी हमारी कितनी तेज चलती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे कई बार हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं। गलियों में चले जाते हैं तो गलियां तंग होती हैं, गाड़ी रुक जाती है, धीरे धीरे चलती है। तो बच्चे भी कई बार हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं, या फिर मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं। कई बार होता है ना कि हमारी डेस्टिनेशन जहां थी, डेस्टिनेशन थी, हम उससे और आगे बढ़ गए। तो बाबा कहते मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो फिर लौटने की भी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन क्या है? एक की मोहब्बत में रहना, एक ही याद में। वेरी गुड। तो बाबा कहते एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर सर्व आकर्षणों से क्या हो जाएंगे?
मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे। जब हमें किसी से, दुनिया में भी किसी को किसी से प्यार हो जाता है, माना एक माँ है ना, और माँ का बच्चे से इतना असीम प्रेम है, तो उसको बच्चा ही दिखाई देता है, उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो सारा दिन कुछ कुछ करती है ना, तो वो भी बच्चा ही दिखाई देता है। खाना भी बना रही है तो भी ये मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ। वो आएगा स्कूल से थका हारा, हर चीज, मतलब क्योंकि उसका उतना प्यार है उससे। हमारा बाबा कहते हैं कि बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो, तो और कुछ दिखाई ही नहीं देगा, फिर सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, स्लोगन पढ़ेंगे और स्लोगन, हाँ जी। अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। हाँ, तो हम कितने खुश नसीब हैं, हमें कौन मिला है, हमारा नसीब कितना ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं इसको बोलने की, किसी को बताने की हमें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हमारे चेहरे से, चलन से ही दुनिया को लगना चाहिए ये तो बड़े खुश नसीब है, पता नहीं इनको कौन मिला है, क्या मिला है ना। तो चेहरे की चलन से उसका अनुभव कराओ। अच्छा शांति, आज का अभी हम 5 मिनट्स मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको चिंतन के लिए भी पॉइंट दूंगी। तो अभी हम 5 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? सभी पर बैठ जाए। मैं आत्मा परमात्मा की गोदी में बैठी हूँ। वो अपनी मोहब्बत के झूले में हर पल मुझे झुला रहा है। बाबा जैसे एक सुरक्षा कवच बाबा ने मेरे चारों ओर क्रिएट कर दिया है। मैं आत्मा इस सुरक्षा कवच के अंदर रहकर बाबा के लव में लीन होकर मैं हर कार्य करती हूँ। बस बाबा, बाबा और बाबा। मैं परमात्म लव में लीन आत्मा इतनी खुश नसीब हूं कि मेरे चेहरे और चलन से वो प्रत्यक्ष होता है। मेरे चेहरे और चलन से मेरी खुश नसीबी और शिव बाबा प्रत्यक्ष होते हैं। मैं साफ सच्चा दिल, साफ सच्चे दिल से बाबा के सामने समर्पित
उसकी छत्र छाया के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। मनन चिंतन का अभी टाइम आपने क्या मनन लेना? चिंतन नहीं बताया। हाँ हाँ, शांति दीदी, थैंक यू। चिंतन में अभी ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल का सबने किया था जो 5 पॉइंट्स लिखने थे वो सबने लिखे। जी ट्राई किया था करना। ट्राई किया था, ठीक है। अच्छा, तो आज का मनन चिंतन के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक तो पॉइंट है, बाबा ने कहा कि बाप का शो करना है। मैं आत्मा बाप का शो कैसे कर सकती हूँ, इसके लिए आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। चाय के साथ हाँ जी, सभी अपने आप को जरा म्यूट कर लेंगे। तो मैं आत्मा बाबा का शो कैसे कर सकती हूँ, एक तो इस पर चिंतन करके 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि हम सदा शांत रहें, या मधुरता का गुण, हम किसी से भी बात करें तो बहुत ज्यादा स्वीटली बात करें, है ना। और हमेशा खुश रहें, कुछ भी हो जाए मेरी खुशी ना जाए। तो कैसे हम बाबा का शो कर सकते हैं, एक तो ये चीज। और दूसरा, बाबा ने आज कहा सभी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। बीच में आओ। हो गया था 15-20 मिनट। ये 1+ जिसने 1+ से ज्वाइन किया है, प्लीज आप अपने को म्यूट कर लेंगे। यहाँ पे ना ऑप्शन आ नहीं रहा एक्चुअली म्यूट करने का मेरे पास। तो हाँ जी। और दूसरा पॉइंट है कि माया, बाबा ने कहा, आकर्षित करती है, चुंबक की तरह है। तो हमें अभी भी, मतलब हो सकता है ना किसी को किस चीज की तरफ आकर्षण हो, बाबा कहते हैं वर्तमान समय किस किस चीज के प्रति अभी भी मुझे आकर्षण होता है, कौन सी प्रकार की माया जो है मुझे आकर्षित करती है। मानो कि किसी को शॉपिंग का बहुत शौक होता है, या फिर किसी को खाने पीने का बहुत शौक होता है, या फिर किसी चीज का शौक होता है, या अपने आप को सजाने संवारने का शौक होता है, ज्वेलरी का शौक होता है। तो जो भी माया वर्तमान समय कोई भी चीज मुझे आकर्षित करती है, उसका भी लिस्ट बनानी है, और फिर देखना है कि अच्छा ये चीज अभी भी मुझे आकर्षित करती है, अब मुझे इससे मुक्त होना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। है ना। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू। मैंने बोला कि यहाँ से करके जाएगी, वापस जाके घर होके जाएगी, आगे होंगे तो हाँ हाँ, तो उधर लगाने का भैया का घर कमरा पहले वहां कर दो, हाँ। मैं यहाँ रहता हूँ, आपको जाना पहले वहां कर ये ड्रॉप साथ तो नहीं बजाने पड़ेंगे।